देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे आचरण में नहीं है कि किसी का विरोध करना। ये उनका नज़रिया है और वो जो सोचते हो, ये मेरा नज़रिया है जो मैं कर रहा हूँ। देखिए, जिसे तोड़ने का काम करना होता है ना, जिसे नफ़रत ही फैलानी है, जिसे तोड़ना है, तो उसको तो ये विरोध करेगा ही, क्योंकि उसे लोग जुड़ें, अमन हो, मोहब्बत हो, तो ये उनको शायद पसंद नहीं होता जो इसका विरोध कर रहे हैं। आज मोहन भागवत जी भी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। अपना उनका जीवन प्रचारक जीवन है, जो राष्ट्र के लिए पूरा अपना जीना भी राष्ट्र के लिए, मरना भी राष्ट्र के लिए। तो पूरा जीवन जिसका राष्ट्र के लिए समर्पित हो, तो क्या उसको राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं कहा जा सकता? आपको एतराज़ है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। अभी हाल फिलहाल में ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत साहब डॉक्टर इमाम उमैर इलियासी साहब से मिलने आए। आज मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि लगभग 1 घंटा से ज़्यादा बंद कमरे में बातचीत हुई, मुलाकात हुई। आज मेरे साथ डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी साहब, इनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल आनंद है। सर, आरएसएस प्रमुख आपसे मिलने आए मोहन भागवत जी। 1 घंटे के लगभग ये मुलाकात हुई। पहला सवाल तो यही है कि क्या इस मुलाकात में किन बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई? इस मुलाकात के क्या मायने हैं? राजनीतिक मायने बड़े निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के। कौन क्या इसके मायने निकालता है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि हमारे लिए खुशी की बात है कि परम आदरणीय हमारे राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि मोहन भागवत जी मेरे ज़ाती निमंत्रण पर इमाम हाउस आए, और उसके बाद मेरे निमंत्रण पर वो हमारे मदरसे में, आज़ाद मार्केट में, जो कि 1948 का बड़ा मदरसा है, उसमें गए। ये दोनों निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किए। ये हमारे लिए खुशी की बात है और हम उनके आभारी। ये दरअसल उनका यहाँ आना, मिलना, ये 2 दिलों का मिलना है, ये 2 व्यक्तियों का मिलना है, 2 संगठनों का मिलना है, 2 कम्युनिटी का मिलना है, और ये पूरे भारत का मिलन है। मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा संकेत जाएगा, पूरे भारत के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा। मैं यही उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने कहा 2 दिलों का मिलन है, 2 दिलों का मिलना है, और एक अच्छा संकेत पूरे देश में जाएगा, भारत में जाएगा। लेकिन आपने एक बात कही, आप लगातार कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी राष्ट्रीय ऋषि आपने उनको बताया, राष्ट्रपिता भी आप उनको कहकर पुकार रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या आप मानते हैं कि जो महात्मा गांधी की तरह आप उनको मान रहे हैं, या महात्मा गांधी के स्वरूप में आप मोहन भागवत जी को देख रहे हैं? पहली बात तो ये आप कंपेयर कर रहे हो महात्मा गांधी के साथ, मैंने तो कंपेयर नहीं किया। हम लोग किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि हम महात्मा गांधी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये महात्मा गांधी जी ने भी अपने राष्ट्र के लिए पूरा जीवन समर्पित थे, देश के लिए काम किया है पूरा जीवन। आज मोहन भागवत जी भी राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। अपना उनका जीवन प्रचारक जीवन है, जो राष्ट्र के लिए पूरा अपना जीना भी राष्ट्र के लिए, मरना भी राष्ट्र के लिए। तो पूरा जीवन जिसका राष्ट्र के लिए समर्पित हो, तो क्या उसको राष्ट्रपिता नहीं कहा जा सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं कहा जा सकता? आपको एतराज़ है? आपको एतराज़ है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ विनोद जी। राजनीतिक लोग आजकल, राजनीतिक छोड़िए, मैं आप विनोद से बात कर रहा हूँ। आपको एतराज़ है? हमें कोई एतराज़ नहीं। जब आपको एतराज़ नहीं ना, मुझे लगता है शायद किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मायावती जी का ये कहना है, उन्होंने ट्वीट किया आपकी मुलाकात के बाद, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का ये कहना है कि जिस पार्टी, जो पार्टी सत्ता में है, चाहे केंद्र की कहें चाहे उत्तर प्रदेश की कहें, जो मुसलमानों को 1 घंटा, कहीं 10 मिनट 5 मिनट नमाज बाहर पढ़ने से एतराज़ करती है, तब तो मोहन भागवत जी कुछ नहीं बोलते। लेकिन आज मोहन भागवत जी मदरसों में और मस्जिद में जाके आपसे मुलाकात कर रहे हैं, मौलानाओं से मुलाकात कर रहे हैं। नहीं, किसी मौलाना से तो मुलाकात नहीं करी है। या आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, या जो लोग बोल रहे हैं गलत है। मेरे से मिलने आए, ज़ाती मुलाकात है, मैंने कहा ना व्यक्तिगत, ये निजी, उनका ये मेरा व्यक्तिगत निमंत्रण पर यहाँ पर आए, और उस निमंत्रण पर मेरी उनके साथ संबंध है, उनके साथ बातचीत हुई है। मैंने आपको क्या कहा कि ये एक 2 दिलों का मिलन है, ये 2
लोगों का मिलन है, ये दो कम्युनिटी का मिलन है, ये भारत का मिलन है। इसको मैं भारत मिलन समझ रहा हूँ, जो आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, आप एक बात याद रखिए, जब कोई किसी के यहाँ आता है या कोई किसी के यहाँ जाता है और आपस में अगर दो लोग मिलते हैं तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो ख़त्म हो जाती हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो ख़त्म हो जाती हैं। तो ये जो संवाद होता है, जो डायलॉग होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए, जिससे कि गलतफहमियाँ दूर हों, नफ़रत ख़त्म हो, आपस में एक दूसरे से मिलें। क्या हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते? क्या आदरणीय मोहन भागवत जी क्या इस देश के बाहर के हैं? क्या कि भारत के इमाम से नहीं मिल सकते वो? क्यों लोगों को एतराज़ है? क्यों लोगों को आश्चर्य होता है? लोग जिसको विरोध करना है ना, वो विरोध करते हैं, उनका काम विरोध ही करना होता है। तो मुझे लगता है कि कल मैं देख रहा था, आज भी देख रहा हूँ, पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें मेजॉरिटी ने उसको एक्सेप्ट करते हुए कहा कि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन चंद लोग हैं जो हर समाज में होते हैं ख़राब, उनको विरोध लग रहा है, उनको लगता है कि ये विरोध करना चाहिए, उसकी राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो उनका काम है, करें। लेकिन हमको किसी के करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं इसका महत्व है। ओवैसी साहब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे आपकी मुलाकात को। ओवैसी साहब का ये कहना है कि बड़े बड़े कमरों में, एसी कमरों में सिर्फ मुलाकातें हो रही है, लेकिन धरातल पर इमाम साहब को भी जानकारी नहीं है कि धरातल पर क्या चल रहा है। मोहन भागवत जी आए, आपसे मुलाकात हुई, लेकिन ओवैसी साहब कहीं ना कहीं इससे कुछ नाराज़गी उनकी नज़र आ रही है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे आचरण में नहीं है कि किसी का विरोध करना। ये उनका नज़रिया है और वो जो सोचते हो, ये मेरा नज़रिया जो मैं कर रहा हूँ। देखिए, जिसे तोड़ने का काम करना होता है ना, जिसे नफ़रत ही फैलानी है, जिसे तोड़ना है, तो उसको तो ये विरोध करेगा ही, क्योंकि उसे लोग जुड़ें, अमन हो, मोहब्बत हो, तो ये उनको शायद पसंद नहीं होता जो इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी कोई भी हो, अगर इसका विरोध कर रहा है, इस मिलन का, तो मुझे लगता है कि शायद वो नफ़रत को पसंद करते हैं, मोहब्बत को पसंद नहीं करते। इमाम साहब, एक बड़ा सवाल ये भी इस मुलाकात के बाद उठ रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं, चाहे मदरसों के सर्वे को लेकर हो, चाहे वक्फ बोर्ड की ज़मीन के सर्वे को लेकर हो, या फिर हाल फिलहाल में ही पूरे देश से पीएफआई संगठन के कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। पहला सवाल तो ये है कि मदरसे के सर्वे और वक्फ बोर्ड के सर्वे को लेकर आपका क्या मानना है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी जी कर रहे हैं? देखिए, सर्वे होना चाहिए, उसमें क्या एतराज़ है? क्योंकि अगर कोई सर्वे हो रहा है तो सर्वे हो रहा है, तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर कोई सर्वे कर रहा है तो स्वागत करना चाहिए। जब हम सही हैं, हमारे पास सब कुछ सही है, तो क्या एतराज़ है? डर किस बात का है? साजिद रशीदी साहब का कहना है कि स्वागत तो करिए, लेकिन जूते और चप्पलों से करिए। आखिर साजिद रशीदी साहब का ये कहना कि अगर कोई कागज़ लेकर आए, सरकारी पेपर लेकर आए सर्वे करने वाली टीम, तो आप तैयार रहिए, मदरसे के जो मदरसान हैं, आप उनका स्वागत जूते चप्पल से करिए। देखिए, कोई क्या कहता है, कोई क्या समझता है, ये उसका मामला है। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा आचरण है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर अच्छा माहौल हो, आपस में सब मिल के रहें, मोहब्बत से रहें। देश आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस ऊंचाइयों पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हम सब मिलकर अपने राष्ट्र की फ़िक्र करें। हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी इबादत करने के ज़रूर तरीके अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धति हमारी सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है, वो धर्म है इंसान और इंसानियत का। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, तो मुझे लगता है कि आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये उठ रहा है कि ईरान में जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं हिजाब को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि एक 22 साल की बेटी जिसके सिर्फ महज बाल हिजाब से बाहर थे और उसको इस तरीके से प्रताड़ित किया कि उसकी मृत्यु हो गई, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपने सवाल किया है, मेरे इल्म में नहीं है। मुझे इस समय भारत की बात करें, और चूँकि अब जो इस वक्त में जो हमारा जो मिलन हुआ है उसकी बात करें, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। क्या लगता
है। इस मिलन का बस आखिरी सवाल की तरफ हम चल रहे हैं। इस मिलन के राजनीतिक मैंने पहले भी सवाल किया था, लेकिन क्या बड़े मायने हैं जो आने वाले समय में निकल कर आएंगे, जो आने वाले समय में देखने को मिलेंगे? क्योंकि आपकी लगभग 1 घंटा बातचीत हुई, 1 घंटे में कोई बहुत गंभीर बातें भी देश को लेकर या फिर जो प्रकरण चल रहे हैं इस समय देश में या उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर हुई होगी? मैं विनोद जी, जो सवाल आपने मुझसे किया है, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ। आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है इस बारे में जो कल मिलन हुआ है? अच्छी पॉजिटिव होनी चाहिए। बस, तो अगर आप पॉजिटिव है ना, तो पूरा भारत पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ डॉक्टर साहब से उनका ये कहना है कि जो मिलन हुआ है एक पॉजिटिव राय है और पूरे देश में इससे एक बड़ा संदेश जाएगा कि हमारे दिल मिले हुए हैं और देश भी कहीं ना कहीं मिले। और जो लोग राजनीति इस पे कर रहे हैं उनको भी करारा जवाब दिया है कि उनको मैं कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये हमारा जो मिलन है एक राजनीति से अलग एक पॉजिटिव मिलन है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।